वेलकम टू वंस वॉइस। सौरव गांगुली यानी दादा ने विदेशी धरती पर भारत को जीत का स्वाद चखाया। सौरव गांगुली ने विरोधी टीमों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सिखाया। दादा ने ही सहवाग, युवराज और धोनी जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देकर देश की सर्वश्रेष्ठ टीम की नींव रखी थी। आइए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम में कई महान कप्तान हुए, उन्हीं में से एक थे सौरव गांगुली, जिन्हें लोग प्यार से दादा बुलाते हैं। इतिहास गवाह रहा है, दादा दूरदृष्टि रखने वाले कप्तानों में से एक थे। दादा भारतीय क्रिकेट इतिहास के अडिग, समझदार और दमदार कप्तान रहे। इन्होंने ही भारतीय टीम को दादागिरी सिखाई। सौरव गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे, इस वजह से उनका ग्राउंड पर आना जाना था। वह क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को पसंद करते थे और एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। 10वीं तक उन्होंने फुटबॉल खेला। उनकी शैतानियों की वजह से उन्हें क्रिकेट ग्राउंड पर भेजा जाने लगा और इस तरह उनकी जिंदगी में क्रिकेट का प्रवेश हुआ। सौरव गांगुली ने साल 1989 में रणजी में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 11 जनवरी 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सौरव गांगुली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। एक मैच के बाद ही सौरव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उन पर आरोप लगा कि वो घमंडी हैं। हालांकि बाद में यह आरोप गलत साबित हुआ। साल 1996 में इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद जब वह भारत लौटे तो उन्हें किंग ऑफ कोलकाता कहकर पुकारा गया। साल 2000 में जब भारतीय क्रिकेट में फिक्सिंग का खुलासा हुआ तो टीम का भविष्य अंधेरे में खोने जा रहा था। सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी करने से मना कर दिया। तब सौरव गांगुली ने आगे बढ़कर टीम की कमान थामी। दादा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम का नया अध्याय शुरू हुआ। विरोधी टीमों को उनके घरों में मात देकर भारतीय टीम के नाम का टंका बजाया। दादा ने भारतीय टीम को दादागिरी सिखाई, जिससे टीम बेखौफ होकर खेलने लगी। बाएं हाथ के बल्लेबाजी और दाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले सौरव गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले। बाएं हाथ से स्टाइलिश बल्लेबाज सौरव गांगुली ने टेस्ट मैचों में 42.17 की औसत से 7212 रन बनाए, जिनमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे। वनडे इंटरनेशनल में गांगुली के नाम 41.02 की औसत से 11,363 रन दर्ज है। वनडे इंटरनेशनल में गांगुली के बैट से 22 शतक और 72 अर्धशतक निकले। गेंदबाजी की बात करें तो गांगुली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 132 विकेट लिए। सौरव गांगुली ने 49 टेस्ट और 147 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की। गांगुली ने भारतीय टीम को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जो देश के बाहर भी जीतना जानती थी। गांगुली की कप्तानी में ही टीम इंडिया 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी। वहीं 2002 की चैंपियन ट्रॉफी में भारत संयुक्त विजेता रही थी। गांगुली ने 2019 से 2022 के दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का भी कार्यभार संभाला। गांगुली की दादागिरी की किस्से आज भी फैंस के जेहन में हैं। 13 जुलाई 2002 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जादुई पारी के दम पर भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर नेट वेस्ट सीरीज पर कब्जा किया था। तब लॉर्ड्स की बालकनी में गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी और ऐसे लहराई कि वह वकाया इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। गांगुली ने शर्ट लहराकर तब अंग्रेज क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉस को जवाब दिया था। फ्लिंटॉस ने उसी साल 3 फरवरी 2002 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत पर जीत के बाद अपनी शर्ट निकालकर मैदान में दौड़ लगाई थी और अब दादा की बारी थी। बदला चुकाने का लॉर्ड से बड़ी जगह और कुछ नहीं हो सकती थी और उन्होंने बालकनी से शर्ट लहराकर वानखेड़े का बदला लिया। हालांकि सौरव गांगुली ने 2018 में प्रकाशित अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में लिखा, फाइनल मैच में जीत को लेकर टीम काफी उत्साहित थी और जहीर खान के वनडे शॉट लगाते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सका। गांगुली ने माना कि जीतने के बाद शर्ट उतारकर सेलिब्रेट करना सही नहीं था। जीत का जश्न मनाने के लिए और भी तरीके थे। सौरव गांगुली मैदान में लेट आने के लिए जाने जाते थे। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में गांगुली ने स्टीव वॉ को दिन में तारे दिखा दिए थे। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए ऐतिहासिक टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को टॉस के लिए समय से पहले आ गए, लेकिन दादा का इंतजार होता रहा। दादा थोड़ा लेट पहुंचे क्योंकि उनका ब्लेजर खो गया था, जिसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गांगुली टॉस के लिए लेट से पहुंचे तो उस दौरान स्टीव वॉ
काफी गुस्साए हुए थे। भारतीय टीम ने उस कोलकाता टेस्ट मैच में फॉलो ऑन खेलने के बावजूद जीत हासिल की थी। यादगार जीत के बाद ही भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का विजय रथ रोक दिया था। उस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 16 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी। खास बात यह थी कि चेन्नई में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में भी टॉस के लिए सौरव गांगुली थोड़ा लेट पहुंचे थे। इस बार स्टीव वॉक का गुस्सा देखने लायक रहा था। बाएं हाथ के बल्लेबाजी और दाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले सौरव की कप्तानी में टीम इंडिया ने अलग ही पहचान बनाई थी। उनकी वजह से नए और युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आए। आज सहवाग और धोनी जिस मुकाम पर पहुंचे, उनको पहुंचाने में सौरव गांगुली का बहुत बड़ा हाथ रहा। वीरेंद्र सहवाग ने खुद इंटरव्यू में इस बात को माना कि दादा ने उनके और धोनी के लिए कुर्बानी दी। वीरू ने कहा था कि गांगुली ने मेरे लिए पहले ओपनिंग छोड़ी और फिर MS धोनी के लिए नंबर 3 का स्थान छोड़ा। अगर उस मुकाबले में धोनी नंबर 3 की बजाय 6 पर आते तो धोनी इतने बड़े प्लेयर नहीं होते। दादा ने इसके बाद एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया था कि खिलाड़ी को जानने और समझने के लिए उसे ऊपर भेजना होगा। प्लेयर जितना नीचे खेलेगा उतना ही पीछे रह जाएगा। सौरव गांगुली अपने खेल के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। सौरव गांगुली ने बचपन के दोस्त और पड़ोसन डोना रॉय से शादी की। दरअसल सौरव और डोना के परिवारों के बीच काफी अच्छे संबंध थे और ये बिजनेस पार्टनर भी थे, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच अनबन हो गई और रिश्ते खराब हो गए। लेकिन गांगुली परिवार की दुश्मनी के बीच बचपन के दोस्त सौरव और डोना का प्यार परवान चढ़ने लगा। सौरव और डोना रॉय ने अपने परिवारों के झगड़ों के बावजूद एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा। डोना रॉय को डांस बेहद पसंद था, लेकिन सौरव के परिवार डोना को बतौर डांसर पसंद नहीं करते थे। बावजूद इसके सौरव सिर्फ डोना से ही शादी करना चाहते थे। जब दोनों परिवार शादी के लिए राजी नहीं हुए तो सौरव और डोना ने भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन इस बीच सौरव गांगुली को भारतीय टीम से बुलावा आ गया। बात साल 1996 की है। सौरव गांगुली 4 साल पहले 1992 में भारतीय टीम में डेब्यू कर चुके थे, लेकिन खराब फॉर्म के कारण उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में ढेर सारे रन बनाए और साल 1996 में सौरव गांगुली को इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम में चुन लिया गया। इस दौरान उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़कर तहलका मचा दिया और वो रातों रात मशहूर हो गए। इंग्लैंड सीरीज के बाद सौरव गांगुली स्टार बन चुके थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने और डोना के रिश्ते को लेकर बंगाल के क्रिकेटर और दोस्त मौली बनर्जी से बातें शेयर की। इसके बाद दोस्त मौली की मदद से सौरव और डोना शादी के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन मीडिया के कारण घर वापस आए। बाद में मौली ने मैरिज रजिस्ट्रार को अपने घर बुलाया और अगस्त 1996 को दोनों की शादी करवाई। सौरव गांगुली ने जब शादी की तब वह महज 23 साल के थे, जबकि डोना 20 साल की थी। जब इनकी शादी की बात परिवार के सामने हुई तो वो लोग काफी नाराज थे, लेकिन सौरव की जीत के आगे उनका परिवार झुक गया और उन्होंने डोना को बहू के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद 21 फरवरी 1997 को दोनों परिवार की मौजूदगी में सौरव गांगुली और डोना रॉय ने पूरी दुनिया के सामने 7 फेरे लिए। सौरव गांगुली ने बचपन से ही प्रिंस की जिंदगी जी है। अमीर घर से ताल्लुक रखने और घर में सबसे छोटे होने की वजह से उन्होंने हमेशा मनमानी की। वो आज भी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता, गॉड ऑफ साइड, बंगाल टाइगर और दादा के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को वर्ल्ड क्रिकेट इन्हीं नामों से जानती है। ये थी भारतीय क्रिकेट टीम को दादागिरी सिखाने वाले सौरव गांगुली की लाइफ स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।